बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वाहिद अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। नाज़रीन, हज़ारों खदशात तहफ़्ज़ात के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए तारीख दे दी। लोगों का ये ख्याल था कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और यही निगरान सेटअप हो सकता है साल 2 साल के लिए मज़ीद तूल इख्तियार करे, लेकिन सारे खदशात गलत साबित हुए और बिलाखिर इलेक्शन की तारीख दे दी गई। इलेक्शन की तारीख देने के बावजूद अभी तक किसी भी हल्के में कहीं भी कोई सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। कहने वालों ने यह भी कह दिया है कि जिस तरह के इलेक्शन प्लान किए जा रहे हैं उसमें आम आवाम को किसी किस्म की इंटरेस्ट इस इलेक्शन में नहीं हो रही। इसके बावजूद कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और उनको ये भी तसर दिया जा रहा है कि उनको बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत सेटअप सारा बनाकर उनको एहतियातियों को साथ शामिल करके लाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ वो अपने पार्टी के नाराज़ कारकुनान को राज़ी करने का भी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उनसे जो भी इस वक्त जो नाराज़ हुए हैं उनमें से अभी तक ना ही कोई पेशरफ्त हुई और ना ही किसी को अभी तक राज़ी कर सके। इसी तरह के सवालात टीवी चैनलों पर भी रोज़ आए रोज़ शाहिद खान अब्बासी और सरदार महताब अहमद खान के बारे में भी होते हैं और बहुत से लोगों के ख्यालात थे। आज से कुछ अर्सा कबल एक निजी महफिल में जब सरदार महताब अहमद खान साहब ने PDM की हुकूमत के दौरान जब ये कहा था, अपनी पार्टी की खिलाफ बयान दिए और अवाम के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 14 माह की हुकूमत ने अवाम को बहुत ज़्यादा महंगाई और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना भी दुश्वार हुआ और अवाम की आवाज़ बने। ये लोगों का ये तासर था महताब अहमद खान साहब मियाँ नवाज शरीफ के आमद पर या उनके मुदाखलत पर पार्टी के साथ वापस उनकी वाबस्ती बहाल हो जाए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ भी आ गए। लेकिन सरदार साहब ने एक आखिरकार मीटिंग में कहा था कि मुझे ना ही पार्टी से कोई ओहदा चाहिए, ना ही पार्टी से मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, मैं अवाम के हुकूक के लिए खड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह उसके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा। एक बड़े लीडर हैं, यही था। हम भी लीडरों को देखते रहते हैं, यू टर्न भी लेते रहते हैं लीडर, लेकिन अपनी बात पर खड़ा रहना शायद किसी लीडर की बस की बात हो। सरदार साहब बिल्कुल अभी तक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। अभी लोगों के ये खदशात हैं, तहफ़्ज़ात हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने नाराज़ लोगों को राज़ी कर लेंगे या नहीं। इसी सिलसिले में कुछ दिनों में जाहिर बात है PTI भी गुमनाम हो चुके थे, उनके भी और बहुत से लोग जेलों में चले गए और हमारे हल्के में तो बिल्कुल कहीं नज़र भी नहीं आ रहा था कि PTI का कोई MNA या MPA इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। गुज़श्ता दिनों शादी की 2 तकरीबात हुई। एक नौजवान जो PTI के रहनुमा हैं तौकीर अब्बासी नेरगोल से उनका तल्लक है, उनकी शादी की तकरीब में साबिक़ MNA डॉक्टर रज़त जदून साहब, नज़ीर अब्बाई साहब और उनके साथी भी वहाँ पहली दफ़ा नज़र आम पर आए, वहाँ चहमा गोइयाँ भी हुई और बहुत से ज़ाय का ये कहना है कि डॉक्टर रज़त जदून साहब अभी हल्का NA-17 और NA-18 इनके बारे में कहा जा रहा है कि जाहिर बात है नई हल्काबंदियों के बाद जो पिटीशन दायर हुई है उसके फैसला भी महफूज कर लिया गया। 30 मई को फैसला होगा। ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है कि ये साबका हल्कों की साबका पोजीशन बहाल हो जाएगी। इर्तज़ा जावेद अब्बासी की कारकर्दगी ऐसी नहीं रही कि वो हमारे हल्के जिसमें सर्कल बकोट भी शामिल है उसकी नुमाइंदगी कर सके, क्योंकि सर्कल बकोट की आवाम के लिए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, दौरे वजारत में सवाए लालीपाप के और कुछ भी नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि लोगों का यह ख्याल था कि पता नहीं सरदार साहब किस पोजीशन में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब सरदार महताब अहमद खान साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, बड़े लीडर हैं, उनसे तल्लक भी है। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मैंने जो फैसला किया था अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की थी, मैं हर सूरत में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। हल्के चाहे कोई भी हो, दोनों अलग हों, लेकिन महताब अहमद खान का ये अटल फैसला है। चाहे मियाँ नवाज शरीफ से उन्होंने इस इलेक्शन के लिए कम अज़ कम राय जुदा कर ली और वो किसी सूरत में भी अब वापस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये भी तहफ़्ज़ात थे लोगों के कि सरदार फरीद खान और सरदार महताब अहमद खान जो हैं वो आपस में पता नहीं कल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, या बाज़ लोगों के जहन में था कि हो सकता है कि इनकी मिली भगत और सूबाई असम्बली के लिए राह हमवार कर रहे हैं सरदार फरीद खान साहब और सरदार महताब अहमद खान साहब और कौमी असम्बली के लिए, लेकिन ऐसी भी
चहमगोइयाँ बिल्कुल गलत साबित हो रही हैं। सरदार फरीद अहमद खान साहब से भी उनकी सियासी राय हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं और उनका बिल्कुल उनका तल्लक है, रिश्ते हैं एक अलग, लेकिन सियासी तौर पर सरदार फरीद अहमद खान ने बकौल सरदार मेहताब साहब के कि उन्होंने अपना फैसला खुद कर लिया है, पेशरफ्त भी है और बहुत से लोगों के तहफ़्ज़ात भी थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने जो बीज बोया है, नफरतों का बीज बोया है, जो जहन साजी की है, बहुत से लोग ये समझते हैं वो अमीर मकाम और मोहब्बत अवाम को तो समझते हैं कि वो नज़ियाती लोग हैं, लेकिन सरदार मेहताब अहमद खान साहब जैसे लोग जिन्होंने 3.5 साल जेल काटी, जिन्होंने पार्टी के बुनियादी रुकन थे, बानियों में शामिल थे, मैंने उनसे सवाल भी किया कि सरदार साहब एटमी धमाके हुए तो आप वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे, सी पैक का इफ्तिताह हुआ, मोटरवेज का इफ्तिताह हुआ, कोई टैक्सी की स्कीम, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट हुआ, तो आप तो पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे देने वालों में शामिल हैं, ये कैसे आपकी राय जुदा हुई? लेकिन पीके में उन्होंने बार बार अपनी पार्टी क़यादत को भी बावर कराया कि पार्टी के अंदर साजिशी अनासर उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इतने बड़े बानी लीडर की बात पार्टी के अंदर ना सुनी जाए तो फिर उसके लिए बाइज्जत रास्ता यही होता है कि बाइज्जत तरीके से रास्ते इरादा कर दे। अब सरदार मेहताब अहमद खान साहब जो कि पीटीआई के लोगों के बारे में भी उनका ख्याल है कि वो हमारे इलाके के लोग हैं, पीटीआई एक ग्राउंड रियलिटी है, उनके वर्कर, उनके पार्टी एक मुल्क की एक बहुत बड़ी पोजीशन पे रही है। इस बार सरदार मेहताब अहमद खान बाकी दीगर पार्टियों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आज़ाद हसीर से जब सरदार मेहताब अहमद खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो वो दूसरी पार्टियों के पास भी वोट मांगने के लिए जाएंगे और वो वोट उम्मीद रखते हैं कि बाकियों से वोट किसी क़यादत के फैसलों की वजह से हो सकता है बहुत से जहां पार्टी की लीडरशिप को या लोकल जो नुमाइंदे होते हैं, एमपी होते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है, लेकिन पार्टी के मरकज़ी क़यादत के गलत फैसलों की वजह से बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है, उसका इलाके में वोट बैंक की कमी होती है। अब सरदार मेहताब अहमद खान जिन्होंने अपनी सियासी इनिंग्स आज़ाद हैसियत से शुरू की थी, एक मरतबा फिर सियासी इनिंग्स का इख्तिताम भी आज़ाद हैसियत से करने के लिए तैयार हैं और वो उन्होंने अपना मुकदमा सर्कल बकोट की आवाम और अपने हल्के की आवाम की अदालत में पेश कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी भी आवाम के सामने पेश करता हूँ। एक तरफ अमानुल्लाह जद्दून साहब के मिनिस्ट्री के 5 साल 3.5 साल जब वो जेल में रहे और मैंने डॉक्टर अजहर जद्दून साहब 5 साल और 5 साल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो कि इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, वो कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी भी आवाम मुआवजा करे और मेरे भी जो बाकी मानदा जो अरसा बचता है उसमें भी देखें। इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार मेहताब अहमद खान ने इस इलाके में एक तामीर और तरक्की की बुनियाद रखी है। जो जो तरक्की होती जा रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, लोगों को कॉलेज चाहिए, लोगों को बड़े अस्पताल चाहिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त शुरुआत की जब लोगों की रिक्वायरमेंट ना ही कॉलेज और तो वो थे बल्कि बुनियादी सहूलियात थी, सड़कें थी, बुनियादी सहूलियात, पानी थी, बिजली थी और छोटे छोटे जो बुनियादी मिडिल तक स्कूल थे वो तो हो गए। हम तो सरदार मेहताब अहमद खान से पहले भी सवाल करते रहे, आइंदा भी करेंगे, वो तो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने पेश भी करेंगे, लेकिन जब वो अपने मुखालफिन से कहते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी बताएं कि उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी करते हुए क्या किया। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने बड़ी कोशिश की कि मेरा हल्का तब्दील हो जाए और उनके करीबी लोग भी कहने पे मजबूर है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की कारकर्दगी ऐसी रही कि हो सकता है हमें बहुत से मसाइल दरपेश हों और उनके लिए वोट मांगना मुश्किल हो और सर्कल बकोट की आवाम उनके लिए किसी तौर पर भी वोट देने के लिए तैयार न हो, चाहे वो नून लीग का टिकट ही क्यों ना आए लेकर आए। लेकिन एक बात और कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी सरदारान मलकोट दर्जनों रिश्तों में आपस में बंधे हुए हैं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनके अंदर भी इख्तिलाफ पड़ेगा, लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी इसमें भी कामयाब हुए और कहते हैं कि सरदार फरीद खान जिनको पहली दफ़ा भी जब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को सर्कल बकोट से तो बेपनाह वोट मिला, लेकिन सर्कल लोरा से उनके आबाई स्टेशन से भी सरदार फरीद खान को वोट नहीं मिला और वो MPA की सीट हार गए। अब कहने वाले ये भी कहते हैं, जाहिर से ये खबर मिली है कि
बाकायदा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी एक मरतबा फिर सरदार फरीद खान के साथ भी वही रवायत को दोहराएंगे और इस मरतबा उन्होंने सूबाई असम्बली के लिए अपनी पार्टी के एक और बंदे को भी दरख्वास्त जमा करवाने के कहा है कि आप भी दरख्वास्त जमा कराएं। और ज़राए का ये भी कहना है कि हो सकता है सरदार फरीद खान के साथ एक मरतबा फिर हाथ हो जाए। सरदार मेहताब अहमद खान ऐसे बंदे हैं कि हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसियों की वजह से बहुत से लोग उनसे इख्तलाफात करते हों, लेकिन उनकी ज़ात से उनके हल्के के अवाम किसी के कोई भी ऐसा फर्द वाहिद नहीं है, उनका सियासी मुखालिफ भी ऐसा नहीं है जो ये उनसे शिकवे शिकायत करे। जब उन्होंने किश्तियाँ जला कर आएंगे, जब आज़ाद हैसियत से आएंगे, जब वो आइंदा फ्यूचर का फैसला वो अवाम की राय से करेंगे, अवाम भी हो सकता है उनको रिस्पांस भी अच्छा मिले। अब मैं आता हूँ कि पीटीआई की ज़ाहिर बात है इन दोनों हल्कों में 3 कैंडिडेट जो हैं साबिक़ एमएनए डॉक्टर एजाज जदून, अली असगर खान और मुश्ताक अहमद गनी, इन तीनों में से 2 कैंडिडेटों ने इलेक्शन लड़ना है। डॉक्टर एजाज जदून के राय के मुताबिक अली खान जदून भी थे, लेकिन जदून फैमिली का मायदा हुआ था, उसके तहत अली खान जदून इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि डॉक्टर एजाज जदून को टिकट मिलता है या डॉक्टर एजाज जदून आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आजकल जिस तरह मई के बाद लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो उसमें डॉक्टर एजाज जदून साहब के भी तावज़ात हैं कि क्या पता हमें इस तरह के साजगार माहौल मिलेगा भी नहीं कि जिसमें हम इलेक्शन कैंपेन चला सकें, हम इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवा सकें। सूबाई असम्बली के लिए नज़ीर अब्बासी और गजनफर गुलजार अब्बासी का नाम भी ज़ेर गौर है। अब्बासी साबिक़ एमपीए होने के वजह से ज़्यादा चांसेस है कि उनको पीटीआई टिकट दे, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान के दूसरे सूबों में खासकर पंजाब में हो रहा है, केपीके के बाकी अजला में हो रहा है, जिला अब्टाबाद में तो उस तरह का या हज़ारा डिवीजन में तो अभी तक उस तरह के नज़र नहीं आ रहा कि उस तरह की कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएं या किसी को विक्टिमाइजेशन की जाए, लेकिन फ्यूचर में लगता है कि यहाँ भी होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से पीटीआई के कैंडिडेट आते हैं। और सरदार मेहताब अहमद खान जिन्होंने किश्तियाँ जलाकर सारा मुकदमा अवाम की अदालत के लिए रख दिया है, एक तरफ उनकी पार्टी के लिए, ये भी मैंने उनसे सवाल किया कि सरदार साहब ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टी आपका इज्जत और एहतराम करते हुए, आपकी पार्टी के लिए खिदमात को देखते हुए आपके मुकाबिल किसी को टिकट न दे, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे अपनी पार्टी के साबका कुछ अरसे के रवैये से लगता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन मैं इस तरफ जाता ही नहीं हूं, मैंने अपनी राय जुदा कर दी हैं। अब मैं अपने उस नजरिए को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं और सर्कल बकोट की आवाम से भी कहता हूं कि हमारा नजरिया सबसे पहले वो नजरिया था जो हमारे आबा-ए-अजदाद और हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, जो कि अवामी मसाइल थे, और उन्हीं अवामी मसाइल के हल के लिए मैं सियासत में आया था। अब मैं इंशाल्लाह अपना मुकदमा फिर अवाम की अदालत में पेश करूंगा और अपनी कारकर्दगी भी लेके आऊंगा। अब देखना यह है कि सरदार मेहताब अहमद खान अब तो ये बात बंद हो चुका है, जाहिर बात है वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी भी जगह वो अपनी पार्टी की लीडरशिप की कोई कारकर्दगी बताएंगे या उनकी कोई तारीफ में कुछ बात करेंगे, वो सिर्फ अपनी कारकर्दगी की बात करेंगे। हो सकता है अपने साथ होने वाले ज्यादतियों का भी जिक्र न करें, वो अल्लाह पाक ने उनको ज़हनी तौर पर बड़ा आदमी बनाया है।